आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी, विश्वास आपका। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेश उपमन्यु, स्टार न्यूज 21 से। भाजपा के आज हम कद्दावर नेता और स्थानीय छाता के रहने वाले श्री दिगंबर चौधरी से मुलाकात कराएंगे। 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं, 7 चरणों में चुनाव है। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं। बहुत सारे सवाल जो हैं आज हम उनसे करेंगे। श्री दिगंबर चौधरी जी, आइए उनसे मिलाते हैं आपको। चौधरी साहब, चुनाव सिर पे है, क्या तैयारी है भाजपा की तरफ से? देखिए, भाजपा की तरफ से जो तैयारी है लगातार मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के, और चूंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने का काम करेगी और लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचा करके उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर पुनः जनता से निवेदन करेगी कि पुनः देश को आज मोदी सरकार की जरूरत है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा को वोट देकर के जिताने की अपील करेगी। महागठबंधन कितने टक्कर दे सकता है बीजेपी को? पिछली बार 5 लाख वोटों से करीब 5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे आप लोग। जी, इस बार कितनी संभावना है? देखिए, महागठबंधन को लेकर के जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, असल में महागठबंधन भाजपा को उतना प्रभावित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उपचुनाव का लोग हवाला देते हैं। उपचुनाव को लेकर के भी मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जहां पर गोरखपुर में उपचुनाव हुआ और कैराना में उपचुनाव हुआ, 2-3 ऐसी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पर स्पष्ट बहुमत में आने की क्षमता रखती थी, और ये वहां भी एक हुई, गोरखपुर में भी एक हुई, कैराना में भी एक हुई। कैराना का आप रिजल्ट देखिएगा कि इन सबके एक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी वहां मृगांका सिंह रही थी, वो मात्र 43,000 के अंतर से चुनाव हारी थी। हम ये मान करके चलते हैं कि उस दरमियान इतना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं भाजपा से नाराज भी रहा होगा, और मात्र 43,000 का जो अंतर है इन सब के मिलने के बाद जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनमें जोश और खरोश भरने का कार्यकर्ता है। यदि हम थोड़ा और मेहनत से कार्य कर लेंगे तो इन सब के मिलने के बाद भी हम वो सीट जीत सकते हैं और ये कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। जहां ये माना जाता था कि सपा और बसपा की उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अपनी इतनी बड़ी ताकत है और जो अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकारें भी उत्तर प्रदेश में लाने में कई बार काबिज कर पाने में कामयाब रही हैं, तो उस बिंदु पर नजर डालते हुए भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ी है। 2014 का चुनाव आपने देखा, ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, और उसकी अपेक्षा यदि हम उपचुनाव के परिणामों पर कहीं नजर डालते हैं जिसमें इस महागठबंधन की पहली झलक हमें दिखाई देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कद और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती निरंतर बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस गठबंधन के पानी को नाप चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन की जो किस तह तक है, कहां तक इसकी पहुंच है, कितनी इसकी क्षमता है, उसको नाप चुकी है, और कार्यकर्ताओं में पूरी ऊर्जा के साथ इस महागठबंधन को हराने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस कर रहा है। पुलवामा को कितना भुनाया है भारतीय जनता पार्टी ने देश में, क्या मानते हैं आप कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनावों पे? देखिए, भुनाने की जहां तक बात है उपमन्यु जी, असल में ऐसे मुद्दे ये बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, देश के शहीदों से संबंधित मुद्दे हैं, और मैं नहीं समझता कि किसी सरकार को, किसी नेता को, किसी प्रधानमंत्री को इस तरह के मुद्दों को भुनाने का काम करना चाहिए। ये अपने आप में बड़ा एक अपमानजनक हमें महसूस होता है। इतना जरूर कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को नजर में रखते हुए क्या बेटरमेंट हम जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के जनता की क्या क्रिया, क्या प्रतिक्रियाएं रह सकती हैं, उन सब को लेकर के माननीय मोदी जी ने बेहतर परिणाम देने का काम किया। और जिस प्रकार से पुलवामा का हमला हुआ, उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक का जो आतंकी हमले किए गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पहले भी उनका जवाब देने का काम किया गया, और जिस प्रकार से पुलवामा की घटना हमारे सामने आई, जिस तरह से देश में बीजेपी नेता अब से 2 दिन पहले तक अभिनंदन के फोटो बैनरों में लगा रहे थे, सेना के फोटो लगा रहे थे, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं बीजेपी? देखिए, भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इस देश का बासिंदा है, इस राष्ट्र का नागरिक है, तो ये संभवतः अपने आप में स्वाभाविक है कि भारतीय वो पहले देश का नागरिक है और उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं देश के साथ में जुड़ी हुई हैं, देश के शहीदों के साथ में जुड़ी हुई हैं, और उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी इस तरह की जो उसकी हृदय की भावना है उनकी अभिव्यक्ति करे। ये किसी प्रकार से बाधित नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो और आपको अभिनंदन को लेकर के कोई लगाव है, देश के शहीदों के प्रति आपकी यदि भावनाएं हैं,
तो हम उन्हें प्रकट नहीं करेंगे। नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उस पर रोक लगा दी है। तो क्या लगता है आपको, वो सब जो आपका नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व जी, उन्होंने क्या इशारा कर दिया होगा कि इस तरह की अब कोई गतिविधि न करें? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान का सम्मान करती है, चुनाव आयोग के निर्देशों का सम्मान करती है। निश्चित तौर पर यदि चुनाव आयोग ने इस प्रकार के निर्देश दिए तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आदेशित करेगा और कार्यकर्ता। चलो बात करते हैं मथुरा जनपद की। किसे चुनाव लड़ा रहे हैं आप? अभी तो संगठन किसे चुनाव लड़ा रहा है? संगठन तय करेगा प्रत्याशी किसे बना करके। कभी किया संगठन ने तय? अधिकतर संगठन ही तय करता है सारी सीटें। मुझे तो लगता है कि आखिरी मिनटों में मथुरा का सांसद तय होता है, टिकट किसे दी जाती है। पिछली बार यही रहा था। मैं एक बता देता हूं आपको, संज्ञान में लाना चाहूंगा उपमन्यु जी, कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में किसी व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है। जहां हम सपा पर नजर डालते हैं वहां एक व्यक्ति टिकटों का डिसीजन लेता है चुनाव कौन लड़ेगा। जहां हम बसपा पर नजर डालेंगे वहां भी एक महिला जो निर्णय लेती है कि चुनाव कौन लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, सभी लोगों के सभी कार्यकर्ताओं के व्यूज लिए जाते हैं, तब जाकर के उसको पार्टी का जो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी है वो तो पहले से ही कहती आ रही है कि टिकट मेरे को ही मिलेगी, मैं ही चुनाव लड़ूंगी, मैं ही मैदान में हूँ। तो वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ चली जाती है? नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा को अव्यक्त करने का काम किया है जनता के बीच में, पार्टी नेतृत्व के बीच में, कि मैं जो है मथुरा की जनता की पुनः सेवा करने के लिए जो है आप मेरे को प्रत्याशी बनाए। उन्होंने अपनी भावना की अभिव्यक्ति की है, वो टिकट मांग रही हैं और चुनाव लड़ना चाहती हैं, ये उन्होंने अभिव्यक्ति की है। उसमें ये नहीं है कि ये बाध्यता नहीं हो जाती। लगभग कितने दावेदार हैं आपके अनुसार? व्यक्तिगत एक राय ले रहा हूं मैं आपसे, कौन कौन है और उनके नाम भी नाम के साथ बताएं आप। नहीं, नाम तो खैर मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन लगभग जो 3-4 ही दावेदार जो भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा की प्रमुख दावेदारी 3-4 लोगों की है, 3-4 नेताओं की है। सुना है जो कैबिनेट मंत्री हैं 2 हमारे मथुरा से, दोनों ही रेस में हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो संभावित है। तो क्या नेतृत्व उनको जिम्मेदारी देगा सांसद के लिए? अब नेतृत्व ये तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उनके कामों को देखते हुए, जैसे उन्होंने काम भी किए हैं, ठीक ठाक काम किए हैं, लगभग जनपद में विकास भी किया, कराया गया काफी, विद्युत मंत्री द्वारा भी और दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा भी। मुन्नी जी, दरअसल क्या होता है कि लोकसभा के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए सिर्फ एक फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं और उन तमाम फैक्टरों को पार्टी का नेतृत्व ध्यान में रखेगा। कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती हैं, स्थितियां कई बार ऐसी भी नजर आ जाती हैं कि कोई प्रत्याशी हमको दिखने में बहुत ज़्यादा मजबूत लगता है, ग्राउंड की सच्चाई कुछ और होती है। कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि कोई प्रत्याशी कहीं ना कहीं बहुत, अब आप देखेंगे कि कोई ना कोई प्रत्याशी बहुत कमजोर नजर आता है लेकिन चुनाव परिणाम अच्छे दे पाने में सक्षम रहता है। तो उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता की फीडबैक क्या है, जनता की फीडबैक, भाजपा ने 3 सर्वे कराने का काम किया है इसको लेकर के। अभी तक 3 सर्वे में से मैं समझता हूँ 2 सर्वे पार्टी के पास में जा भी चुके हैं, तीसरा तो उन सर्वे के आधार पर प्रमुखता से, उस आधार को प्रमुखता से लेते हुए पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन होगा। मतलब जोश कितना है? पिछले 5 साल पहले जैसा जोश भाजपा में नहीं नजर आ रहा है। उससे 5 साल पहले से 2014 से कई गुना जोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में बढ़ चुका है और उससे अधिक जोश। कितनी सीटें ला रहे हैं यूपी में? पिछला रिकॉर्ड तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी +74 जा रहे हैं जी। भारतीय योगी जी ने क्या संदेश दिया आपको? किसको? कार्यकर्ताओं को। किस संदर्भ में? यूपी में जो सेनापति हैं वो आदित्यनाथ योगी सीएम है जो यहाँ के, उनका संदेश व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं के लिए क्या है? आप उनकी उपलब्धियों को बताएं जनता को लेकर के, या आप केंद्र की उपलब्धियों को बताएं, कहां किस तरह से चुनाव वो वोट मांगेंगे आप? विकास के मुद्दे भी कई हैं, कई ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं। सांसद ने जो गोद लिए थे काम, उनमें 10-5% काम हुए हैं लगभग, जैसे हमने अपने सर्वे के अनुसार। उत्तर प्रदेश सरकार की इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी योगी आदित्यनाथ? देखिए, हम एक पिछले परिदृश्य पर नजर डालते हैं। 2017 में इस सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आप एक पत्रकार हैं, किस प्रकार से शाहजहांपुर में एक पत्रकार की जो जला करके हत्या करी गई, आपके पास में प्रमाण है उसको लेकर के। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से
पत्रकारों के साथ में इतना क्रूर कृत्य भारत के इतिहास में शायद कहीं देखने के लिए नहीं मिला, जितना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में देखने को मिला। दूसरा आपने देखा, मैं क्षेत्रीय बात यदि करता हूं, जवाहर बाग कांड जी। जवाहर बाग कांड में एक व्यक्ति 200-400 गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके चला आता है और मथुरा की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की साजिश रचता है, और निरंतर सरकार के उस समाजवादी पार्टी सरकार नुमाइंदे उनको समर्थन और सहयोग देने का काम कर रहे थे, अदरवाइज कोई ताकत नहीं थी। और जिसकी कीमत आपने देखा किस प्रकार से दो जांबाज पुलिस अधिकारियों, आज भी पूरा मथुरा उनका सम्मान करता है, पूरा देश उनका सम्मान करता है और उनको परिवार के सदस्य की तरह आज तक भी याद करता है। जहां मुकुल दुबे और संतोष यादव की जो शहादत थी, मुकुल दुबे और संतोष यादव की जो मृत्यु हुई वो सपा सरकार के कारनामों की वजह से हुई, सपा सरकार की टेंडेंसी की वजह से हुई। यदि सरकार उसमें सख्त रुख अपना लेती तो शायद ऐसे जांबाज अधिकारियों को हमें खोना नहीं पड़ता और मथुरा की जनता और मथुरा के लोगों को ये सब नहीं झेलना पड़ता। मथुरा में महागठबंधन की क्या भूमिका रहेगी इस बार आपकी नजरों में? देखिए, मथुरा में महागठबंधन की हम जहां तक बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह कहीं ना कहीं मानना है कि महागठबंधन शायद कहीं पार्टियों के बीच में ही अटक करके ना रह जाए, क्योंकि जनता में जन जन तक आज देखिए, आप महागठबंधन की अगर आप बात करते हैं, SC/ST एक्ट के माध्यम से जो बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों के नेतृत्व की बात करती थी, माननीय मोदी जी ने उसमें कितना बड़ा कदम उठाने का काम किया है, कितना उस कानून को सख्त बनाने का काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तबका ये महसूस करता था कि हमारी अनदेखी की जा रही है। जब ये लगा सरकार को, तो इतना बड़ा सहयोग देने का काम, इतना बड़ा उन्हें कोऑपरेट करने का काम, उनकी भावनाओं को समझ करके निर्णय लेने का काम मोदी सरकार ने। लिहाजा इस दृष्टि से मैं देखता हूं कि उस तबके का यदि सबसे बड़ा शुभचिंतक और नेता आज के समय में यदि इस देश में कोई है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। और बाकी मथुरा का चूंकि अपनी एक इतिहास रहा है हमेशा से, मथुरा का एक और इतिहास रहा है जी, यहाँ बाहरी प्रत्याशी ज्यादातर जीतते हैं। हाँ। तो क्या इस बार भाजपा भरोसा करेगी स्थानीय प्रत्याशी पर? नहीं, देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो और कहीं ना कहीं मैं भी चूंकि मथुरा जनपद से बिलोंग करता हूं कि बाहरी प्रत्याशी अधिकतर यहां से चुनाव जीतते रहे। देखिए, जहां तक मथुरा को लेकर के, मथुरा हॉट सीट है और मथुरा बहुत फेमस सीट है, और भाजपा के बाहरी प्रत्याशी की जहां तक मैं बात करूं, भाजपा को लेकर के यदि आप भाजपा की वर्तमान सांसद हेमा जी की तरफ यदि आप ये इशारा करते हैं, तो हेमा जी जो मथुरा में आई वो ना तो चुनाव जीतने के लिए आई, ना अपनी राजनीति चमकाने का उनका कोई पर्पस था। मथुरा में उनके आने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद था, और पार्टी के भेजे जाने का भी एकमात्र मकसद था कि पार्टी पे कोई नेता ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था कि अच्छा, उनका कौन थे पुराना, पिछले चुनाव में आप बताइए, उनका कौन थे दावेदार? उनका पुराना एमपी के लिए उनका पुराना लगाव मथुरा के साथ में रहा है, मथुरा के लोगों के साथ में। ये तो पूरी दुनिया का लगाव है, मथुरा तो भगवान और नहीं, उनका लगातार आना जाना और राजनीतिक, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी और यहाँ के लोगों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी लेकर के उन्हें विश्वास था, इसलिए हेमा जी को यहाँ से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाने का काम। अगर हेमा जी नहीं लड़ती तो किससे चुनाव लड़ाती? पार्टी के 3 बार के सांसद चौधरी तेजवीर सिंह उस टाइम जो सशक्त प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे थे, दावेदारी कर रहे थे, नहीं दी गई। अब वो पार्टी ने निर्णय लिया, क्या समझा, आज उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव का अध्यक्ष। ये तो पार्टी देखिए बहुत बड़ा समुद्र है, हर व्यक्ति को मौका देती है। जो स्थानीय लोग हैं, लोकल जनता तो आज भी यही कहती है कि बाहरी प्रत्याशी आएंगे, लोकल को नहीं टिकट देती भाजपा यहाँ पे। नहीं, भाजपा देखो चौधरी तेजवीर सिंह और भी कोई दल है जो वो भी नहीं देना चाहते, सांसद रहे। अभी हम ये ब्लेम अगर कहीं ना कहीं बैठता है तो कहीं ना कहीं ये ब्लेम भाजपा के अलावा बाकी पार्टियों पर ज्यादा जो लगाया जा सकता है। कितने वोटों से जीत रहे हैं इस बार चुनाव आप? मथुरा जनपद में पिछला चुनाव जैसे कि आपने बताया 3,30,000 था, मेरे हिसाब से 3,30,000 की लीड थी मथुरा जनपद में। तो मैं समझता हूं चूंकि गठबंधन भी है और हमें ज्यादा बड़ी चीजें ना बोलते हुए यही कहना चाहिए कि लगभग आसपास, चूंकि हमारी जो लीड है, जो कुछ हमने उपलब्ध किया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, वो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के भी चीजें, गठबंधन भी इस प्रकार विपक्ष मजबूत भी हुआ है, तो लगभग लमसम इसी के आसपास, इसी के लगभग भारतीय जनता पार्टी का। जातिगत आंकड़ों को देख के चुनाव को देख रहे हैं इस बार आप,
कि मोदी की लहर को देख के? मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि जातिगत राजनीति का लगभग देश से सफाया होने जा रहा है और मोदी जी की लहर से ही जोड़ करके चुनाव को देखा जाएगा। क्योंकि जहां पर मैं ये देखता हूं कि जो तबका भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग नहीं करता था जातिगत रूप से, वो लोग खुल करके आज मोदी जी सरकार की बातों को कर रहे हैं, मोदी जी को वोट देने की बातें कर रहे हैं। जिनको दूसरी पार्टियों का कोर वोटर लोग मना करते थे, वो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रमाण इसी बात का है कि जातिवाद से जुड़ा हुआ चुनाव नहीं है, ये मोदी लहर ज्यादा प्रभावी इसमें रहेगी। तो इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं मतलब? हाँ, मथुरा लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। आपने आने का मौका